आज का ये वीडियो लोक प्रशासन विषय से संबंधित है। लोक प्रशासन सभी सिविल सर्विसेज में एक ऑप्शनल पेपर के रूप में, वैकल्पिक पेपर के रूप में है और काफ़ी लोकप्रिय विषय है। इसी विषय का प्रारंभ आज मैं करने वाला हूँ। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमूमन स्टूडेंट इसको पीए, पब एड इस तरह से बोलते हैं, लेकिन यह है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट जो है, इसको सिलेबस को जब आप देखिएगा तो सिलेबस यूपीएससी का सिलेबस जो है या बीपीएससी का सिलेबस जो है या यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस है या राजस्थान का है या मध्य प्रदेश का है, सभी पेपर दो बने। ये विषय सभी कमीशन में दो पेपरों में बटा हुआ है। पहला सिद्धांत, इसको यूपीएससी के सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी करके शामिल किया गया है और बिहार में सिद्धांत, ये है थियोरी पेपर। और दूसरा है व्यवहार, इसको अप्लाइड बोलते हैं। लोक प्रशासन का जितना एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी है वो फर्स्ट पेपर में जितना है, सब सिलेबस में आप देखिएगा तो जितना भी सिलेबस है सब सिलेबस में ये एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी में है। यूपीएससी में 12 चैप्टर है सिलेबस में फर्स्ट पेपर में, बिहार में भी 12 चैप्टर है और लगभग चैप्टराइजेशन एक जैसा किया हुआ है। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा, क्योंकि यूपीएससी में इंटरनेशनल फेनोमिना को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, इसलिए सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में भी उसी के अनुरूप। तो ये दो पेपर में, सिद्धांत पेपर और व्यवहार पेपर, ये जो है ये है भारतीय प्रशासन। अब है कि प्रशासनिक सिद्धांत, इसको आप बोलिए प्रशासनिक सिद्धांत और भारतीय प्रशासन व्यवहार। अब ये जो है इसी का ही अप्लाइड हिस्सा यहाँ है। ये इसी को लागू किया जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो हो जाता है भारतीय प्रशासन। तो ये अगर ठीक रहेगा तो ये ठीक रहेगा ही। वैसे लोक प्रशासन का क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए एक फार्मूला है मेरा बनाया हुआ कि थियरी से क्वेश्चन अगर पूछा है तो अप्लाइड से उसको सपोर्ट कीजिए, और अप्लाइड का क्वेश्चन अगर पूछा है तो थियरी से शुरू कीजिए। इसको थोड़ा आप समझ जाएंगे, लगातार जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो समझ जाएंगे आप इसको। इसी को प्रारंभ करने में जा रहा हूँ। इसका पहला चैप्टर, माने सभी का, माने बीपीएससी का, यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, जिसका भी है, पहला चैप्टर शुरू करूँगा अभी। इंट्रोडक्शन या मूल अवधारणा है, पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर में जितना सब्जेक्ट मैटर शामिल किया गया है, आप सिलेबस देख लीजिएगा सभी में। पहला जो है वो है ये पहला चैप्टर, सब सिलेबस में ये पहला है, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और महत्व। दूसरा चैप्टर है
लोक प्रशासन विषय का विकास प्रेजेंट स्टेटस के साथ, ये यूपीएससी के सिलेबस में प्रेजेंट स्टेटस है, बिहार के सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है प्रेजेंट स्टेटस से, बिहार में पूछेगा, सब में पूछेगा, सिलेबस में नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये दो को अगर देख लिया जाए, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें इसको सबसे पहले ठीक से समझिए। इसको समझ जाइएगा तो आपका पूरा मूल और धारणा में जितना सिलेबस में दिया हुआ है, इंटायर सिलेबस ये कवर कर लेगा, पूरे सिलेबस को ये कवर कर लेगा। ये इसको अभी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, और ये शुरू जब होगा तो पूरा पूरा चलाएगा। आपका फर्स्ट पेपर का जितना सिलेबस है वो पूरा सिलेबस इसी में आ जाएगा। कैसे, इसको देखिए और समझिए। इसका चैप्टर है लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास। अब ये शास्त्र के रूप में विकास, लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन एक क्रिया भी है और एक विषय भी है। तो क्रिया के रूप में ये तब पैदा हुआ जब राज्य पैदा हुआ, तो वहाँ हम लोग को मतलब उससे नहीं है। हम लोग को मतलब है लोक प्रशासन एक शास्त्र के रूप में, एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में पैदा होके क्रमिक रूप से कैसे बढ़ा। इसीलिए आपको यूपीएससी के सिलेबस में दिया है प्रेजेंट स्टेटस, मतलब शुरू से लेकर अभी तक। अब इसके 6 चरण हैं। पहला, फेज 1, प्रथम चरण। दूसरा चरण, सेकंड फेज। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 चरण है। 1887 से शुरू होता है, 1926 तक चलता है। 1927 से शुरू होता है, 37 से चलता है। 38 से शुरू, 48 से चलता है। 48 शुरू होकर 1971 चलता है। 71 से 91, 91 से अब तक, ये प्रेजेंट स्टेटस। अब इसको एक एक करके हम लोग देखें। पहला स्टेज 1887, 1887, ये है इस विषय के पैदा होने का साल। वुडरो विल्सन, जिसको अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, 1887 में उन्होंने एक लेख लिखा। लेख का नाम था एन इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। An introduction to the study of administration, to the study of administration, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। यहीं से इस विषय का प्रारंभ होता है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, जो वुडरो विल्सन ने जो लेख लिखा
उसी से ये साल प्रारंभ होता माना जाता है। उन्होंने लिखा, एक लंबा लेख है, इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया लेख है। तो उसमें उन्होंने लिखा, जो आपके सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में विल्सन का अलग से उल्लेख किया हुआ है और क्वेश्चन होता है, तो विल्सन ने जो कहा उसको इन शॉर्ट बोलते हैं विल्सन डायकोटमी। विल्सन डायकोटमी, विल्सन डायकोटमी जो है, इसका मतलब है राजनीति और प्रशासन का अलगाव। राजनीति और प्रशासन का अलगाव, डायकोटमी का मतलब होता दो भागों में बांटना। अब है कि विल्सन ने ये 1887 में जो ये लिखा, तो इतिहास के विद्यार्थी जानते होंगे, इतिहास में एक सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत। उस सिद्धांत की मान्यता है कि ये कार्य हुआ तो इसका कारण क्या था। तो उस सिद्धांत को जब यहाँ लगाएंगे, और वैसे भी आपको जानना जरूरी है इसको, तो किसी भी सर्विसेज में आपको पूरा परिप्रेक्ष्य ब्रॉडर चाहिए होता है। तो 1887 तक आने के पहले इसके बैक पृष्ठभूमि को देखा जाए थोड़ा। अब इसको, ये लेख क्यों लिखा इसने, उस समय की दुनिया क्या थी। अब यहां आइए, इसका क्रोनोलॉजी 1750 से 1870, ये साल से आप लोग परिचित होंगे। 1750 से औद्योगिक क्रांति का काल 1870 तक। ये 1870 तक पहली औद्योगिक क्रांति पूरी हो गई। दूसरी औद्योगिक क्रांति शुरू होती है 1870 से। 1870 से अमेरिका में शुरू होती है। इसको सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जो जुड़ा हुआ था, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अमेरिका में ही डेवलप किया पहली बार, जर्मनी से मिल के। अब एक 1870 से ये पीरियड जो है, इस पीरियड में विचार क्या क्या आ गए 1750 1870 में। उदारवाद, मार्क्सवाद, ये दोनों विचार आ चुके हैं 1870 तक पूरी शिद्दत के साथ। और ये उदारवाद जो है, उदारवाद आधार था पूंजीवाद का, और मार्क्सवाद आधार बना श्रमिक आंदोलन का। श्रमिक आंदोलन भी शुरू हो चुके थे। अब ये दोनों विचार जो है आमने सामने आ गए हैं। और 1870 में जब औद्योगिक क्रांति अमेरिका में जब शुरू होती है, तो 1870 से लेके 1887, मतलब यहाँ तक, इस बीच, ये जो बीच का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा अमेरिका के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण ये पैदा हुआ। अब ये 1870 से 1887 के बीच में जो घटनाएं हुई उसको थोड़ा देखा जाए। अठारह सौ 70 से 1887 तक। 1870 से 1887 का पीरियड जो है, ये अमेरिका के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1881 में एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, गारफील्ड, जिनकी हत्या कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति थे गारफील्ड, उनकी हत्या 1881 में हो जाती है।
1883 में अमेरिका में लोक सेवा के सुधार, लोक सेवा में सुधार का शुरुआत हो जाती है। 1887 में आते आते तक अमेरिका में इस पर बहुत चर्चाएं होने लगी, बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। इसी पृष्ठभूमि में वुडरो विल्सन ने 1887 में ये लेख लिखा, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। इसमें इन्होंने जो प्रस्थापना दी, बहुत ज़्यादा उसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना हमेशा ध्यान रखिए कि अमेरिका जो है, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में वो विचार आया था। तो हम लोग को मतलब उसके लोक प्रशासन वाले हिस्से से है। तो विल्सन ने जो प्रस्थापना दी कि राजनीति अलग है और प्रशासन अलग है, इसको अलग करके इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन सब उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। विल्सन ने कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहा, उन्होंने कहा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। तो इसको बोलते हैं लोक प्रशासन का बीज डाला जाना, मतलब विषय का बीज इन्होंने डाल दिया और समाज के सामने एक लेख लिख के रख दिया कि प्रशासन का अध्ययन किया जाना चाहिए। विश्व ने मान लिया, ठीक है, मानना चाहिए, और इस पर चर्चाएं शुरू हो गई। अब 1887 से लेकर 1926, अब ये दौरान जो है वुडरो विल्सन ने जो कहा 1887 में, इसको 1900 में एक व्यक्ति हैं फ्रैंक गुडनाउ, इन्होंने एक किताब लिखी और किताब का नाम उन्होंने रखा राजनीति और प्रशासन। इस किताब में विल्सन की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को फ्रैंक गुडनाउ ने बहुत व्यापक रूप से एक किताब के माध्यम से लिख के बता दिया। समाज में मान लिया गया कि हाँ, एक अलग विषय लोक प्रशासन है, माने अब एक विषय स्थापित करने के, पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब है कि ये जो पीरियड है 1887 से 1926 वाला, ये दुनिया उस समय कैसी है, उस समय दुनिया कैसी, 1887 से लेके 1926 के बीच की दुनिया कैसी है। तो अब यहां पर क्या है, पूंजीवाद उफान पर, उफान समझते ही होंगे, माने पूंजीवाद जो है, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, और इसी पीरियड में कॉलोनाइजेशन खूब हुआ, कॉलोनाइजेशन भारी मात्रा में हुआ, और इसी बीच में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। 1887 से 1926 के बीच की घटना है, और इसी बीच में वैज्ञानिक प्रबंध भी पैदा होता है। वैज्ञानिक प्रबंध आपके सिलेबस में है, विंस्लो फ्रेडरिक टेलर वाला, पहली बार ये शब्द आ रहा 1910 में, लुई ब्रेंडी ने दिया था। तो पूंजीवाद उफान पर था, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, और एक सोवियत क्रांति हो गई। इस दरमियान जब ये इस दुनिया में ये चल रहा था, तो पूंजीवाद अपने उफान पर था, उदारवाद के अवधारणा पर पूंजीवाद अपने उफान पर है। अब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, इन बिटवीन प्रथम विश्व युद्ध सोवियत क्रांति हो गई, वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा आ गई। तो 1887 से 1926 का जो दुनिया है, वो दुनिया अपने तरीके से चल रही है, और ये दोनों आपस में रिलेटेड है, क्योंकि इसकी आवश्यकता इसको है, पूंजीवाद को ही है लोक प्रशासन की आवश्यकता। लोक प्रशासन पूरी तरह पूंजीवादी अवधारणा है,
विल्सन ने जिस लोक प्रशासन की बात की वो मूलतः वो पूंजी को संरक्षित करने की अवधारणा ही थी वो। तो ये दूसरा स्टेज आया। दूसरा स्टेज आने के बाद वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है, उसके बाद इस साल 1926 में जो है एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है L.D. वाइट। ये सब नाम सब आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, सब 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 याद रखिए। भारतीय नाम मिलते नहीं जैसा कि आप जानते हैं। L.D. वाइट, इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम ही इन्होंने रख दिया लोक प्रशासन, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। माने विल्सन का जो लेख था एन स्टडी टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, इसको इन्होंने बदल के कर दिया एन स्टडी टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक इन्होंने लिखी और लोक प्रशासन के जितने गुण हैं वो सब उस किताब में, किताब बहुत अच्छी किताब है, उसमें सब उन्होंने लोक प्रशासन की जितनी विशेषताएं हैं सबको बता दी। इस तरह क्या हुआ कि 1926 आते आते लोक प्रशासन एक विषय के रूप में स्थापित हो गया। अब जब ये हो जाता है तो विद्वान आ जाते पढ़ने के लिए, तो कई विद्वान जुटे। अब ये दौर जो था खत्म हो जाता 1926 में। दूसरा दौर शुरू होता 1927 से 1937। अब ये जो विश्व है, उस विश्व में क्या हुआ? उन्नीस सौ 27 से 37 इसको बोलते हैं स्वर्णकाल, गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो पीरियड है ये आपको आप अपना सिलेबस में जब देखिएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट करके एक आपका चैप्टर है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में जितना दिया हुआ वो सब इसी में आए, सब यही दौर का चीज है। लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो कड़ी की तरह है, माने एक चैप्टर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, चौथा पांचवा जुड़ा हुआ है एकदम। और जब आप आंसर लिखने जाते हैं तो आपको सबका सामूहिक चीज को ध्यान में रख के आंसर लिखना पड़ता है। और विषय की तरह नहीं, जैसे इतिहास में क्या है, अगर मान लीजिए पूछ दिया अकबर की धार्मिक नीति, तो आपके पास क्रोनोलॉजी है, घटनाएं हैं, आप बता देते हैं, इंटरप्रेट कर देते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। माने लोक प्रशासन के विषय में मैं तो ये विषय को 30-32 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सब किताब तुमको दे दिया जाए और उसके बाद क्वेश्चन दे दिया जाए तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर किसी किताब में मिलता ही नहीं है। और धारणाएं मिल जाएंगी, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये। अब है गोल्डन एज। अब इसमें एक नाम है, सब नाम आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। W.F. बिलोबी, इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम रखा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप समझिए। यहां महत्व इसका है, प्रिंसिपल। अब ये जो गोल्डन काल है, अब इसको इस काल को इस काल से जोड़िए। इन्होंने क्या कहा? प्रशासन को अलग करके इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये विल्सन ने इतना ही कहा था कि प्रशासन को अलग करो। राजनीति का संबंध, वैसे विल्सन को फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा और डेप्थ में जाके, अभी तो इंट्रोडक्टरी है ये। उनका कहना था विल्सन का कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। राजनीति का काम है नीति निर्माण करना
और प्रशासन का काम उसको लागू करना। तो लागू करने वाले क्षेत्र को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। जैसे लोक प्रशासन को बोला सरकार का कार्यपालिका शाखा है। तो अब है कि ये लोग जब आते हैं, ये दौर जब आता है, तो इन लोगों ने प्रशासन को अलग करके इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि इसका संबंध है कार्यान्वयन से, इम्प्लीमेंटेशन। लोक प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है, तो इम्प्लीमेंटेशन को कैसे साइंटिफिक बनाया जाए, वैज्ञानिक बनाया जाए, उसको इन लोगों ने किया। इस दौर के जो विचारक थे, जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में देखेंगे, सब नाम मिलेगा आपको। जितना नाम मिलेगा सब आपको आगे जाके मिलने वाला है। तो ये लोग कहा कि स्वर्णकाल। स्वर्णकाल क्या चीज का? तो इन लोगों की मान्यता थी, ये लोग को कहा जाता है क्लासिकल, शास्त्रीय, वैज्ञानिक। मतलब विज्ञान जैसे क्या है कि विज्ञान भी दो तरह का है, एक है समाज विज्ञान और एक है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, और समाज विज्ञान जो है ये पॉलिटिकल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, सोशोलॉजी हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ये सोशल साइंस है। तो समाज विज्ञान जो है, समाज विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनाने का प्रयास इन लोगों ने किया, इसीलिए इसको गोल्डन एज कहा जाता है। इन लोगों की कोशिश थी कि चूंकि लोक विल्सन ने कहा था कि लोक प्रशासन का संबंध क्रियान्वयन से है, तो क्रियान्वित करने के लिए इन लोगों ने कुछ सिद्धांत दिए। ये जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ सिद्धांत हैं बिलो भी। इसके बाद आपको मिलेंगे लूथर गुलिक, ये सभी दौर के विद्वान है, सब आगे आपको विस्तार से मिलने वाले हैं। जब आगे चैप्टर में मैं जाऊंगा तो ये लोग पूरा विस्तार से मिलेंगे। इस दौर के ये लोग विचारक हैं। इन लोगों का पूरा पूरा जोर है लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने का। और इस दौर के ये जो विद्वान लोग हैं, इन लोगों ने कुछ सिद्धांत दिए। जैसे हेनरी फोल ने 14 सिद्धांत दिए, लूथर ने 10 सिद्धांत दिए, इन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिए। कुछ सिद्धांत इन लोगों ने दिए जो आपके बीपीएससी के सिलेबस में तीसरा चैप्टर है। वो सब सिद्धांत जो सिलेबस, वो सब सिद्धांत आपको पढ़ना है। वो यूपीएससी के सिलेबस में दिया नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बगैर आपको दिक्कत होगी। अब ये लोग जो है, ये लोग क्या बोलता है? तो ये लोग जो बोलता है, वो लोग, ये लोग का जो प्रस्थापना है, जो ये दूसरे चरण वाला लोग, ये लोग जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांतों का कुछ समूह है। आजकल तो बास्केट बोलते हैं, आजकल तो बास्केट बोलते हैं, आजकल बास्केट सब चलता, टोकरी। तो सिद्धांतों का कुछ समूह है जिसके आधार पर संगठन बनाए और चलाए जा सकते हैं। ये मान्यता इनकी थी कि इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से सिद्धांत दिए। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि अमेरिका जब पढ़ाई करता है तो अमेरिकी पढ़ाई का खूबी है, खराबी है कि फार्मूलाइज करता है, हर चीज़ को फार्मूलाइज करने की कोशिश करता है। और हम लोग भी लगभग अब मान चुके हैं इसको। तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया इन्होंने, लूथर गुलिक और उर्विक ने मिलकर संयुक्त रूप से। बहुत प्रसिद्ध फार्मूला है वो। अब बोला जाता है
कि किसी भी नीति का क्रियान्वयन करना हो, इस फार्मूले से आप कर सकते हो। और सही बात भी है। फार्मूला क्या है? सिद्धांतों का समूह है। वो फार्मूला है पोस्ट कॉर्न। इन्होंने ही फार्मूला दिया। इन्होंने कहा ये सब हम लोग आगे बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, क्योंकि आगे पूरा चैप्टर ही, अभी तो हम लोग इंट्रो में है, इंट्रोडक्शन में है। अभी तो हम लोग प्रशासन का एक परिचय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ये। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे इसका लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, क्षेत्र क्या है, महत्व क्या है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इन लोगों ने पोस्ट कॉर्न का सिद्धांत दिया, और ये कुछ अक्षर को मिलाकर बनता है। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, P कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग, B बजटिंग। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बिहार ने पूछा था अपने लोक प्रशासन के क्वेश्चन में कि पोस्ट कॉर्न का सिद्धांत मानने पर संगठन का आकार पिरामिड की तरह क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई साल में पूछा था। इसको मानने से संगठन का जो आकार है वो पिरामिड जैसा क्यों हो जाता है। और ये पिरामिड से आप पूरा प्रशासन पढ़ सकते हो। पिरामिड को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत जब लागू कीजिएगा तो ये पिरामिड ही बनेगा। और ये पिरामिड कैसे बनता है, इसको हम लोग जब तोड़ेंगे थोड़ा विस्तार से तो देखेंगे। ये दूसरा दौर है। दूसरा दौर में क्या हुआ, लोक प्रशासन अपने स्वर्ण काल में पहुंच गया। बोला भाई, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विल्सन बोला था, अध्ययन करने के लिए हमने एक सिद्धांतों का समूह खोज लिया, अब हमको चलाना आसान है। जैसे इन्होंने फॉर्मुलाइज किया, पोस्ट कॉर्न, फेवल ने किया POCCC, इसी तरह एक फार्मूला आया 4P, 4 P: पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। 4P फार्मूला इसको बोलते हैं। जब डिपार्टमेंट बनता है, विभाग बनता है, जब आगे देखेंगे आप, तो क्या आधार होगा, तो यही 4 आधार। आज भी यही 4 आधार, आज भी 5वां आधार नहीं मिला, तो आज भी ये 4 आधार है। तो ये जो है इन्होंने दिया, तो ये दूसरा चरण खत्म हुआ गोल्डन एज के साथ। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है हाँ, इसके बाद है तीसरा चरण 1938 से 48। जैसा कि न्यूटन का हम लोग पढ़ते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो प्रस्थापना इन लोगों ने दी, गोल्डन एज वालों ने, उनको इन्होंने चुनौती दी। ये जो है स्वर्ण काल वाले जो है, उनको इन्होंने चुनौती दी। अब इसमें क्या है, 3 नाम आपको मिलेंगे: चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डाहल। अब इसके बाद, इसके आगे अगले वाले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे।